जान के भी अनजान बना जा रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो पूरे देश के सामने है। चाहे अरस्तु हो, चाहे सुकरात हो, चाहे प्लेटो हो, सबका दर्शन शास्त्र बेगाना हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि ये राजनीति का कौन सा चेहरा है जो पंजाब में देखने को मिल रहा है। कहाँ सत्ता की बिल्कुल अटारी पर बैठी थी कांग्रेस, और आज कहाँ बिल्कुल जर्जर मकान पंजाब में हो गया है। जगाया इसको जा सकता है जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हुआ हो या जो बेखबर हो उसको आप कैसे जगा सकते हैं। यहाँ पर हर एक मंच से कांग्रेस को बताया जा रहा है, जताया जा रहा है कि आप आत्ममंथन करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, नेता भी कर रहे हैं और मीडिया जगत के पत्रकार भी कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है अगर हमारा विपक्ष मजबूत हो। भले ही सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई कांग्रेस, जनता ने नकार दिया 2014 के बड़े वाले चुनाव में और 2019 के चुनाव में, लेकिन यहाँ पर कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में तो कांग्रेस नजर आए। लेकिन आज ये सूरत हाल है, आप ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में तो, पंजाब में तो सेल्फ गोल कराया कांग्रेस ने यहाँ पर, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर उनको तवज्जो मिली रहती तो वहां पर दोबारा वापसी होनी थी कांग्रेस की पंजाब में। लेकिन वहां पर अगर आज आम आदमी पार्टी की ने अपनी सरकार बनाई है वहां पर, तो उसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। और दिल्ली की भी अगर बात करें कि वो भी एक दौर हुआ करता था जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और 3 दफा मुख्यमंत्री रही, 1998 से लेकर 2013 का दौर, स्वर्णिम दौर दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए। और आज वो सूरत हाल है कि यहाँ पर 2 चुनाव हुए राजधानी में और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। तो ये इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा चिंता की बात और क्या हो सकती है। और यहाँ पर पूर्व पंजाब कैबिनेट के मंत्री अगर भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो अब तो क्या किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और कौन सा मुहूर्त निकलेगा कि जब कांग्रेस को ये जन जागृति हो यहाँ पर कि अब बहुत देर हो जाएगी और पानी सर के ऊपर से जा रहा है। और यहाँ पर एक के बाद एक अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो 2024 में क्या होगा ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि शीर्ष नेतृत्व की जो जब तक कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाएगी अपनी रणनीति में और शीर्ष नेतृत्व को बदलेगी नहीं, तब तक काम नहीं बनने वाला। क्योंकि आपको यही मिलता रहेगा, G23 अलग अलग गुट बनते रहेंगे। कांग्रेस तो गुटबाजी के लिए जानी जाती है और जब तक एक कमान संभाली थी सोनिया गांधी, अभी भी वो मुखिया है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझनी पड़ेगी, वो दौर अलग था। हर समान एक जैसा समय नहीं रहता और परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये कांग्रेस क्यों नहीं समझती कि आप जब तक अपनी रणनीति में बदलाव नहीं लेके आते तब तक जनता के दिलों में आप जगह नहीं बना पाएंगे। आप कैसे होगा रिवाइवल कांग्रेस का? ये तो कोई बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं समझाने या बताने की आप जागिए। अब तो ये जितने जो ये परिणाम आए हैं चुनावों में, और उत्तराखंड में भी बोला जा रहा था कि चलो कम से कम कांग्रेस की वापसी होगी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। गोवा में वही उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। लेकिन यहाँ पर तो अब लगता है कि उस दिन का इंतजार है कि जब मुख्य विपक्ष की भूमिका में आम आदमी पार्टी नजर आए। यहाँ पर दिल्ली में तो है ही उनकी सरकार, कांग्रेस पे पंजाब में भी सरकार बना ली आम आदमी पार्टी ने। तो यहाँ पर इतनी देर ना हो जाए कि उसके बाद सिर्फ पश्चाताप ही करे कांग्रेस। इससे पहले इनके नेताओं को जागना चाहिए और स्थिति का जायजा लेते हुए रणनीति में अपना बदलाव लाना चाहिए। बड़ी अहम बात बोलूंगा इस चर्चा में। ठीक है, कुछ मामले, मैं 30 सेकंड आपसे चाहूंगा त्रिशूल जी, कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनहित से जुड़े होते हैं, वहां पर राजनीति से ऊपर उठकर, भले ही आप विपक्ष में है, लेकिन अगर आप वहां पर सत्ता पक्ष सरकार के साथ एक स्वर में स्वर मिलाते हैं तो उसमें किसी बात की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनता जनार्दन होती है, जनता को अच्छा संदेश मिलता है। आप सेना के शौर्य की बात करिए, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करिए। कोरोना काल में कोई भाजपा ने तो टीका बनाया था नहीं, वहां पर टीके का इजाज महान वैज्ञानिकों ने करा था, वहां पर भी राजनीति शुरू हुई। ये बातें जनता को अच्छा संदेश नहीं मिलता। यहाँ पे यही रणनीति का हिस्सा है। ये रणनीति अगर बदलाव ला सकते हैं कांग्रेस पार्टी तो वो दिन दूर नहीं कि जब दोबारा कांग्रेस की वापसी होगी और दोबारा देश की जनता उनको दिलों पर राज करेगी। ठीक है।